रोज की तरह रसोई में विमला सबके लिए नाश्ता बना रही थी। ला ला ना 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 ना। अरे विमला, इधर आना। क्या हुआ जी? अरे जरा देखो तो, छुट्टी के दिन कौन मांगने वाला आ गया? जी बाहर तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन था जो इतना बेसुरा गा रहा था? जी वो तो मैं ही खाना बनाते बनाते थोड़ा गुनगुना रही थी। अरे गुनगुना रही थी या मुझे टॉर्चर कर रही थी? ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतना अच्छा तो गाती हूँ मैं। अरे मैं तुम्हारा बनाया खाना खा लेता हूँ, वही काफी है। तुम्हारा गाना तो मैं कतई नहीं सुन सकता। ये सुन विमला थोड़ी उदास हो जाती है। वो कहती है, इन्हें तो मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे गांव में एक सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है। जो उसमें भाग लेगा और जीतेगा, उसे इनाम में सोने की चेन दी जाएगी। देखना, ये कंपटीशन तो चमेली ही जीतेगी। हाँ, सबसे अच्छा गांव में तो वो ही गाती है। अरे विमला, तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ सोने की चेन ले लूं। हाँ हाँ सोच ले, वैसे भी सोचने के कहाँ पैसे लगते हैं। अरे पैसे देकर नहीं। तो फिर तुझे कोई फ्री में सोने की चेन क्यों देगा? अगर मैं ये सिंगिंग कंपटीशन जीत जाऊं, तब तो मिल जाएगी ना चेन। तू जीतने की बात कर रही है? तुझे तो शायद हिस्सा भी नहीं लेने देंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी आवाज सुनकर भला कौन अपने कान के पर्दे फटवाना चाहेगा? अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मुझे गाना गाना है, पर सब मुझे बेसुरा कहते हैं। अच्छा ये ले, ये खा ले। ये क्या है माँ जी? ये जादुई संतरे की गोली है। इसे खाने से तेरी आवाज बहुत मीठी हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन हाँ, दो बातों का ध्यान रखना। एक तो ये कि इस गोली का असर सिर्फ 15 मिनट तक ही रहता है, इसलिए इसे गाना गाने के 2 मिनट पहले ही खाना। अच्छा, और दूसरी ये कि मेरे पास कुछ ही गोलियां हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। हर बार की तरह किसी मुसीबत में मत फंस जाना। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। क्यों ना मैं इसमें से एक गोली खा लूं और फिर इन औरतों को मेरा गाना सुनाऊं। विमला, क्या ये तू थी जो गा रही थी? हाँ, और नहीं तो क्या। विमला, ये तो रातों रात जैसे कोई जादू हो गया। तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तभी एक दिन विमला को एहसास हुआ, अरे ये क्या, इसमें तो अब बस एक ही जादुई गोली बची है। कल सिंगिंग कंपटीशन भी है। अब ये आखिरी गोली भी खत्म ना हो जाए, इसलिए इसे संभाल कर रख देती हूँ। वाओ, टॉफी! मम्मी आ जाए उसके पहले खा लेता हूँ। अरे यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गोली राजू ने खा ली? अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत मारूंगी। लगता है मम्मी को शक हो गया है। अब मैं घर गया तो बहुत मार पड़ेगी। इससे अच्छा है कि एक काम करता हूँ, पास वाली दुकान से एक संतरे की गोली खरीदकर वापस टेबल पर रख देता हूँ। अरे यही तो थी, मुझे दिखी क्यों नहीं? और मैं फालतू राजू पर इल्जाम लगा रही थी। चलो अब कल मजा आएगा कंपटीशन में। अगले दिन विमला गाना गाने के लिए कंपटीशन में पहुंचती है। एक एक कर सबकी बारी आती है। और अब मैं गाना गाने के लिए बुलाना चाहूंगा विमला जी को। विमला स्टेज पर आती है। सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। सब उसका गाना सुनने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो गाना शुरू करती है तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, फूल बरसाने लगते हैं और आखिरी में उसे सोने की चेन मिलती है। विमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
तभी उसके कानों में आवाज आती है। अरे विमला, क्या हुआ? क्या सोच रही है? तेरा नाम आ गया, जल्दी जा। विमला इधर उधर देखती है तो समझ आता है कि सपना है। हाँ, जाती हूँ। जाने से पहले जादुई गोली खा लेती हूँ। इतना कहकर विमला अपने पर्स से निकालकर वो गोली खा लेती है जो राजू ने उसे लाकर दी थी। सब ऑडियंस बैठी है। जैसे ही विमला गाती है, सबके कान के पर्दे फट जाते हैं, दीवार हिलने लगती है, लोग उस पर टमाटर फेंकने लग जाते हैं। विमला को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो रोने लग जाती है और रोते रोते नीचे उतर जाती है। ये कैसे हो सकता है? गाने से पहले मैंने जादुई गोली खाई थी, फिर उसका चमत्कार कैसे नहीं हुआ? आज मैं फिर से हंसी का पात्र बन गई। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ जादू या किसी शॉर्टकट पर भरोसा कर जीता नहीं जा सकता। हमें सबसे ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर रखना चाहिए, वरना हमारे साथ भी वही होगा जो विमला के साथ हुआ। सोहम बहुत ही आलसी था। पूरा दिन घर में सोया रहता, ना कोई काम धंधा करता और ना ही अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता था। उसके घर वाले बहुत परेशान थे उसकी इन आदतों से। सोहम, बेटा पास वाली दुकान से थोड़ा दही ले आना। मुझे सोने दो, रात के 3 बजे सोया हूँ। तभी सोहम के पिताजी आ जाते हैं। उसे सोता देख गुस्सा करने लगते हैं। कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता तू? मेरे सीने पे एक बोझ की तरह बैठे रहता है। ऐसा मत बोलिए, कर लेगा कुछ न कुछ। अरे 25 साल का घोड़ा हो गया है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा? पिताजी की बातें सुनकर सोहम गुस्से में उठकर बैठ जाता है। आप इतने साल से काम कर रहे हैं, क्या अच्छा किया हमारे लिए? क्या अच्छा किया? 25 साल से तुझे बिठा के खिला रहा हूँ। कोई काम धंधा ढूंढ और वहाँ हाथ चला, यहाँ जुबान मत चला। रोहित सोहम का दोस्त है। हर दिन रोहित सोहम को लेने उसके घर आता है और फिर दोनों यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अरे सोहम, सोहम आजा, बाहर घूम के आते हैं। हाँ आया। अरे सोहम, तुझे कितनी बार बोलूं, रोहित के साथ मत रहा कर। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पूरी जिंदगी उसका बाप उसे बिठाकर खिला सकता है, पर तेरा बाप नहीं खिला सकता है। पापा, हर दिन एक ही बात सुन सुन के मैं पक गया हूँ। रोहित मेरा सच्चा दोस्त है। आपसे मैंने मोबाइल मांगा था, आपने दिया नहीं ना? अच्छा, तो इसीलिए उसकी तरह बन रहा है तू। रात में लेट सोता है और दिन में लेट उठता है। मुझे आपका भाषण नहीं सुनना है, मैं जा रहा हूँ। सोहम आलसी के साथ साथ बदतमीज भी था। हर दिन वो अपने माता पिता से बहस करता। अरे भाई जल्दी आ, बाजार का एक राउंड मार के आते हैं। हाँ हाँ चल। रोहित क्रिकेट पर बेटिंग करता था, मैच पे पैसे लगाया करता था। वो अपनी बाइक बेटिंग शॉप के पास रोकता है। अरे यहाँ क्यों रोका? तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। रोहित मैच पर बेट लगाकर वापस आ जाता है। यहाँ मैच की टिकट मिलती है क्या? अरे पागल, यहाँ मैच पे बेटिंग होती है और उससे लोग लाखों कमाते हैं। लाखों? पर कैसे? बाइक पे बैठ, रास्ते में सब समझाता हूँ। मैच बेटिंग के बारे में रोहित ने सोहम को समझाया। देख भाई, जितने भी अमीर लोग हैं वो सब बेटिंग करते हैं और हर दिन लाखों रुपए कमाते हैं। क्या? लाखों? वो भी बस एक दिन में? अरे लाखों क्या, कभी तो करोड़ों भी कमा लेते हैं। तू भी करेगा क्या? अगले ही दिन रोहित ने सोहम को नया फोन दिखाया। ये देख, बेटिंग वाले पैसे से न्यू फोन लिया है। फोन देखते ही सोहम के मन में लालच आ जाता है। मुझे भी बेटिंग लगानी है। ये ले 10,000, पापा ने बैंक में जमा करने दिए थे। ये बात हुई ना मेरे चीते, अगर जीत गया तो 20,000 हो जाएंगे, फिर 10,000 से पार्टी करेंगे। रोहित ने सोहम के 10,000 रुपए इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगा दिए। देख भाई, इंडिया ही जीतेगी और 10 के 20,000 हो जाएंगे। इंडिया मैच जीत गई। सोहम बहुत खुश था। उसने तो सोच भी लिया था कि वो अपनी माँ को साड़ी और पापा को घड़ी देगा। अरे वाह भाई, मजा आ गया। इंडिया जीत गई। चल पैसे लेने चलते हैं। अरे भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। जो मैच पे बेटिंग लगाता था ना, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। तेरे 10,000 रुपए डूब गए और भाई मेरे तो 30,000 रुपए डूब गए। क्या? लेकिन मैं पापा को क्या बोलूँगा? अरे भाई सच मत बोलना पैसे रास्ते में गिर गए। सोहम के पापा उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। सोहम घर आया। सोहम, तुझे 10,000 रुपए दिए थे बैंक में डालने के लिए, अभी तक बैंक से मैसेज नहीं आया? पापा, वो पैसे रास्ते में गिर गए। पापा मुझे मारना मत, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, गलती से हुआ ना, जाने दे।
अपने पापा को दुखी देख सोहम से रहा नहीं गया। पापा, सच ये है कि मैंने पैसे बेटिंग पे लगाए थे। मैं जीत गया था, पर बेटिंग वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैंने आपके सारे पैसे डुबा दिए। पापा, अब से मैं बेटिंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। चल मेरे साथ। सोहम के पापा उसे मैच बेटिंग के शॉप में ले जाते हैं। यही है ना वो दुकान? हाँ, पर इसे तो पुलिस ने पकड़ लिया था। पर ये शॉप खुली कैसे? सोहम और उसके पापा शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ रोहित सोहम के जीते हुए पैसे ले रहा होता है। पर ये पैसे तो सोहम के हैं ना? हाँ हाँ, उसी ने तो मुझे भेजा है पैसे लेने के लिए। जल्दी पैसे निकाल। रोहित की चालाकी सोहम को पता चल गई। सोहम को वहाँ पर देख रोहित हक्का बक्का हो जाता है। सोहम, तू दे मेरे पैसे, लूट रहा है। तू इतना बड़ा झूठा निकलेगा मुझे नहीं पता था। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तुझे सच पता चल गया। सोहम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसीलिए अगले दिन से सोहम काम पर जाना शुरू कर देता है। अपने पापा का काम में हाथ बटाने लगता है। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। वैसे तो बेटिंग करना गलत चीज है, पर इस बात ने सोहम की आंखें खोल दी।